हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, हरियाणा जीके के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है महत्वपूर्ण उपनाम। यानी कौन से शहर को किस नाम से जाना जाता है, कौन से गांव को किस दूसरे नाम से जाना जाता था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने उठा लिए हैं और बिल्कुल ट्रिक से इजी वे में समझेगा। क्लास को कंप्लीट देखना और एंड में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ठीक है भाई, लाइक सब्सक्राइब में किसी का कोई पैसा नहीं जाता है, तो मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों का इतना फर्ज तो बनता है कि क्लास को एटलीस्ट लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दे। इसमें किसी के कोई पैसे नहीं कटने वाला, किसी का कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कर दिया करो, कुछ नहीं जाता इसमें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, मंदिरों का गांव किसे कहते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, मंदिरों का गांव। तो देखो कैसे याद करेंगे मंदिरों का गांव। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखो कैसे पढ़ेंगे, मंदिरों का गांव पूछा है इसने। ठीक है, तो मंदिरों का गांव किसे कहते हैं भाई, बेरी झज्जर को। मंदिरों को गांव किसे कहते हैं, बेरी गांव। और बेरी गांव जो पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है भाई, झज्जर के अंदर पड़ता है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये। ठीक है, अब इसे कैसे याद करेंगे, यानी क्या है, गांव में क्या है, सबसे ज्यादा क्या होते हैं, बेर होते हैं। क्या होते हैं, बेर होते हैं। तो मंदिर भी सबसे ज्यादा गांव में है, और गांव में ही क्या है, सबसे ज्यादा बेर की जो झाड़ी होती है वो भी उधर उस साइड ज्यादा होती है, खेड़ी वगैरह के साइड, खेड़ी खातीवास जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, तो उस साइड थोड़े बेर भी ज्यादा होते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, मंदिरों का गाँव। ठीक है, तो इस गांव में क्या है, मंदिर भी ज्यादा है और बेर भी ज्यादा है, तो बेर से पकड़ लेंगे बेरी। और बेरी कहाँ पे पड़ता है भाई, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, धनाढ्य लोगों की नगरी किसे कहते हैं। क्या बोला है, धनाढ्य लोगों की नगरी किसे कहते हैं। तो देखो कैसे याद करेंगे, धनाढ्य जो लोगों की नगरी है वो भी कहाँ पे है भाई, बेरी गांव में। और बेरी कहाँ पे पड़ता है, झज्जर के अंदर। अब इसको कैसे लर्न करेंगे, इसको देखो ऐसे लर्न करेंगे, यानी उन लोगों के पास क्या है, बेर है। क्या है, बेर है। तो बेर है तो धनाढ्य से बना लेंगे धनवान। धनवान क्या बना लेंगे, धनवान। अगर उनके पास बेर है तो वो बेर को बेच के क्या बन जाएगी, धनवान बन जाएगी, उनके पास क्या है, धन आ जाएगा। तो धनाढ्य लोगों की नगरी किसे कहते हैं, जिनके पास बेर है। और बेर से बना लेंगे बेरी, झज्जर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, मंदिरों को शहर या फिर नगर किसे कहते हैं। क्या बोल रहा है, वो था मंदिरों का गांव। मंदिरों का गांव का मैंने क्या ट्रिक बताई थी, मंदिरों का गांव यानी गांव में क्या है, सबसे ज्यादा मंदिर है, और उसी गांव में क्या है, बेर भी क्या है, सबसे ज्यादा है, तो बेर से बना लिया बेरी। और बेरी गांव कहाँ पे पड़ता है, झज्जर के अंदर पड़ता है। अब ये क्या पूछा है, ये पूछा है भाई मंदिरों का क्या पूछा, शहर या फिर नगर पूछ रहा है। तो देखो शहरों या फिर नगरों में क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, मंदिरों में किसकी तस्वीर होती है, ऐसे याद करेंगे माँ भवानी की। तो भवानी से क्या बना लेंगे, भिवानी। क्या बना लेंगे, भिवानी। तो मंदिरों का शहर या नगर पूछे तब आएगा भिवानी। ठीक है, और मंदिरों का गांव पूछे तो गांव में सबसे ज्यादा क्या होते हैं भाई, बेर। बेर मंदिर में, गांव मंदिर सॉरी गांव में मंदिर भी ज्यादा है और बेर भी ज्यादा है, तो बेर से बना लेंगे बेरी, झज्जर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, सिटी ऑफ वॉर हीरोज किसे कहते हैं। तो सिटी ऑफ वॉर हीरोज भी भाई किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, शहीदों का शहर या फिर नगर किसे कहते हैं। क्या बोल रहा है, शहीदों का शहर या फिर नगर किसे कहते हैं। तो शहीदों का शहर या नगर किसे कहते हैं भाई, झज्जर को कहते हैं। किसे कहते हैं, झज्जर को कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, वीरों का शहर या फिर नगर किसे कहते हैं। वीरों का क्या है, वीरों का पूछा, तो वीरों का कहाँ पे किसे कहते हैं, रेवाड़ी को कहते हैं। वीरों का शहर या नगर किसे कहते हैं भाई, रेवाड़ी को बनाते। तो इसको कैसे बनेंगे, वीर, वीर से वाह उठा लेंगे बीच में, तो ऐसे याद करेंगे। जैसे ये वीरो था तो वीरो का उल्टा ले लेंगे, वैसे तो उल्टा रोवी बनता है, बट क्या है, रेवा बना लेंगे। वीरों का शहर, वीरो से बना लेंगे रेवा, रेवा से रेवाड़ी। ठीक है, तो देखो ऐसी ट्रिक बनाओ जो कि क्वेश्चन से ही रिलेट करे, क्योंकि ट्रिक ऐसी मत बनाओ जो आपको लर्न करनी पड़े। अब देखो अगर आपको ये शब्द लर्न पकड़ गए कि वीरों से हमने क्या, वीर से क्या बनाया था, रेवा बनाया था, तो रेवा से रेवाड़ी बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7,
अमर शहीदों का गांव किसे कहते हैं? अमर शहीदों का गांव, क्या बोल रहा है? अमर शहीदों का गांव बोलते हैं तिगांव को। किसको बोलते हैं? तिगांव को। और तिगांव कहाँ पे पड़ता है भाई? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? उत्तर भारत का खजुराहो। तो इसे कैसे याद करेंगे कि उत्तर भारत में खजूर का पेड़ है और खजूर के पेड़ के पास भाई क्या है? एक भीमा देवी का मंदिर है। क्या है? एक भीमा देवी का मंदिर है। तो भीमा देवी मंदिर कहाँ पे पड़ता है भाई? पिंजौर पंचकुला के अंदर। तो इसको कैसे याद करेंगे कि उत्तर भारत में क्या है? खजूर का पेड़ है और उसके पास कौन सा मंदिर है भाई? भीमा देवी मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं? हरियाणा का पेरिस। पेरिस, अब अगर हम पेरिस पर जाएंगे तो किसी के नाल जाएंगे। क्या है? पेरिस पर जाएंगे तो किसी के नाल जाएंगे, तो नाल से बना लेंगे भाई करनाल। क्या बना लेंगे? करनाल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। मुगल गार्डन किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? मुगल गार्डन। तो इसको कैसे याद करेंगे? मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन में क्यों जाता है? किसी को याद करने, तो याद से बना लेंगे यादवेंद्र। क्या बना लेंगे भाई? यादवेंद्र गार्डन। तो मुगल गार्डन किसे कहते हैं भाई? यादवेंद्र गार्डन को। तो मुगल गार्डन में क्यों जाता है भाई? किसी को याद करने, तो याद से बना लेंगे यादवेंद्र। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा आई होप। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का जो नंदन है ना, नंदनवन, वो भी क्या है भाई? यादवेंद्र गार्डन। अब इसे कैसे याद करेंगे? नंदन वन। वन, वन कहाँ पे होंगे? गार्डन में होंगे। और गार्डन कहाँ पे था? किसी की याद में जो गार्डन बना रखा था, यादवेंद्र गार्डन। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से ही रिलेट करके ट्रिक बनानी है आपको, ताकि एग्जाम में क्या है, इस वर्ड को देखते ही आप इजीली फाइंड आउट कर पाओ कि इसके हमने क्या बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। मुगलों का द्वीप किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? मुगलों का द्वीप किसे कहते हैं? तो जो मुगलों का द्वीप है वो क्या था भाई? थाने के पास था। क्या था? थाने के पास। तो थाने से बना लेंगे थानेसर। क्या बना लेंगे? थानेसर। तो मुगलों का जो गार्डन है वो किसे कहते हैं? तो मुगलों का जो गार्डन था, यानी मुगल गार्डन में कब जाता था, सॉरी, मुगल गार्डन किसे कहते थे? वो क्वेश्चन कैसे था? मुगल गार्डन किसे कहते? तो मुगल जो है वो गार्डन कब जाता था? किसी की याद में जाता, तो याद से बना लिया भाई यादवेंद्र गार्डन। ठीक है। अब पूछ रहा मुगलों का द्वीप। तो मुगलों का जो द्वीप है वो कहाँ था भाई? थाने के पास था, तो थाने से बना लिया थानेसर। ठीक है। थानेसर कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। पेपर सिटी किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? पेपर सिटी, यानी पेपर का शहर। तो पेपर सिटी कहाँ है भाई? यमुना नदी के पास में है। तो यमुना से क्या बना लेंगे? यमुना नगर बना लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। कॉटन सिटी किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? कॉटन सिटी। तो कॉटन क्या है? बिल्कुल हल्की सी होती है और पल भर में ही क्या है? गायब हो जाती। तो कॉटन क्या है? बिल्कुल हल्की सी होती है और फूंक मारते ही मतलब पल में ही गायब हो जाती। तो पल से पलवल। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। सुगर सिटी किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? सुगर सिटी किसे कहते हैं? तो सुगर किसको बोलते हैं भाई? चीनी को। तो ऐसे याद कर लेंगे, चीनी जो है वो मुंह में रखते ही क्या है? पल में ही पिघल जाती है। तो पल से पलवल हो गए। तो ठीक है। एक इसका दूसरा उत्तर और है, वो है रोहतक। वो क्या है भाई? रोहतक। ठीक है। तो ये आप लर्न कर लेना। और इसका मैंने बता दिया, यानी शुगर, चीनी। चीनी क्या है? मुंह में रखते ही पल में ही मतलब पिघल जाती है। तो ऐसे याद करेंगे, शुगर पलवल। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। शिल्पकारों का कुंभ किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? शिल्पकारों का कुंभ। शिल्पकार यानी जो कुछ मतलब निर्माण करते, किसी चीज का मतलब नई नई कुछ क्रिएट करते रहते हैं, तो उनका कुंभ पूछा है। तो वो कहाँ है भाई? जैसे कुंभ, तो कुंभ कहाँ होता है? सूरज कुंड में। कहाँ है ये? शिल्पकारों का जो कुंभ है वो कहाँ पे पड़ता है अपना भाई? सूरज कुंड में। कहाँ पे है? सूरज कुंड में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17।
गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? गोल्डन। तो गोल्डन का मतलब, गोल्ड का मतलब क्या होता है भाई? सोना। तो गोल्डन सिटी भी किसे बोलेंगे? सोनीपत को। किसे बोलेंगे भाई? सोनीपत को। तो गोल्ड से पकड़ लेंगे सोना, सोनीपत। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, नैनो सिटी। क्या है? नैनो सिटी। ठीक है। अब नैनो क्या होता है? नैनो का मतलब होता है छोटा, मतलब छोटा सा। ठीक है। अब ये पूछा नैनो सिटी किसे कहते हैं? ठीक है। तो उसको कैसे याद करें कि नैनो सीट सीप से पकड़ लें कार, यानी उसके पास जो नैनो कार है वो कितनी है? पंच। तो पंच का मतलब होता है पांच संस्कृत के अंदर। तो पंच से बना लेंगे पंचकुला। क्या बना लेंगे? पंचकुला। तो नैनो सिटी, उसके पास नैनो सिटी कितनी है? पंच, यानी पांच है उसके पास नैनो सिटी। तो पंच से बना लेंगे पंचकुला। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, एजुकेशन हब किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? एजुकेशन हब किसे कहते हैं? तो एजुकेशन हब, तो एजुकेशन के वो हब में गया है। क्या है? वो हब में गया है तो क्या है? रो के बाहर निकला है। एजुकेशन हब में गया है तो वो रो के बाहर निकला है, तो रो से बना लेंगे रोहतक। ठीक है। एजुकेशन हब, तो एजुकेशन के वो हब में गया है तो रो के बाहर निकला है, तो रोह से बना लेंगे रोहतक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, एजुकेशन सिटी और साइकिल सिटी किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? एजुकेशन सिटी और साइकिल सिटी किसे कहते हैं? तो एजुकेशन की सिटी में जाएगा तो क्या है? वो चमक जाएगा। एजुकेशन की सिटी में जाएगा तो वो सोने की तरह क्या है? उसमें चमक आ जाएगी। ठीक है। और साइकिल सिटी, तो साइकिल से, सिटी का से पकड़ लेंगे, एजुकेशन सिटी। तो ये क्या हो जाएगा भाई? सोनीपत में। क्या हो जाएगा? सोनीपत में। तो साइकिल सिटी कहाँ है? सोनीपत में। से साइकिल, से सोनीपत। और एजुकेशन सिटी, सिटी में जाएगा तो वो क्या है? सोने की तरह चमक जाएगा, तो सोनीपत। और एजुकेशन के हब में जाएगा, हब में जाएगा तो क्या है? रो के बाहर निकलेगा रोहतक। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, नदियों या फिर नहरों का शहर किसे कहते हैं? क्या है? नदियों या फिर नहरों का शहर किसे कहते हैं? तो इसे कहते भाई टोहाना को। किसे कहते हैं? नदियों या फिर नहरों का शहर कहते हैं टोहाना को। टोहाना कहाँ पे पड़ता है भाई? फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। नदियों या फिर नहरों का शहर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, 360 बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? क्या है? 360 बावड़ियों का शहर। कितनी बावड़ी है भाई? 360 है, तो वो किसे कहते हैं? पिंजोर को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? पिंजोर को कहते हैं। पिंजोर को कहते हैं 360 बावड़ियों का शहर। ठीक है। तो 360 जो बावड़ी है उन सबको क्या है? एक पिंजरे में बंद कर दिया। क्या है? एक पिंजरे में बंद कर दिया। कितनी बावड़ियों को बंद किया? 360 बावड़ियों को। तो ऐसे याद कर लेंगे, 300 बावड़ियों को शहर जो है वो पिंजरे में बंद है, तो पिंजरे से पिंजोर बना लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, बावड़ी एवं तालाबों का शहर किसे कहते हैं? बावड़ी और तालाब दो चीज आई है। क्या है? बावड़ी और तालाब दो चीज है, तब किस में चले जाएंगे? नारनौल में। क्या है? नारनौल। ठीक है। और यहाँ पे 360 बावड़ी है तो उन सबको क्या है? पिंजरे में बंद कर दे, तो पिंजरे से पिंजोर बना लेंगे। बावड़ी और तालाब दो चीजें आ गई, तो इसके लिए क्या पढ़ लेंगे? नारनौल। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, 68 तीर्थों का संगम किसे कहते हैं? क्या है? 68 तीर्थों का संगम किसे कहते हैं? 68, तो वो किसे कहते हैं भी? होट गांव को। किसे कहते हैं? होट गांव को। और ये कहाँ पे पड़ता है? होट गांव पड़ता है भाई जींद के अंदर। कहाँ पे पड़ता है भाई? जींद के अंदर पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, पीतल नगरी, वीर भूमि, ब्रास सिटी किसे कहते? तो इनमें से क्या है? कोई एक भी आ सकता है, तीनों को साथ में भी दे सकता है। पीतल नगरी बोले, चाहे वीर भूमि बोले, चाहे ब्रास सिटी बोले, तीनों ही कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है। कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर है। तो इसको कैसे याद करेंगे? रेवाड़ी,
रेवाड़ी का नाम किसके नाम पर पड़ा था? रेवती के नाम पे पड़ा था। तो क्या कैसे याद करेंगे? जो रेवती है या फिर रेवड़ी पकड़ लो। रेवती क्या है? वीर थी। रेवती क्या है? वीर थी। और वो क्या है? पीतल और बरास लेने गई। रेवती क्या है? पीतल और रेवती क्या है? वीर थी और पीतल और बरास लेने गई। तो रेवती से बना लेंगे रेवाड़ी। ठीक है, या फिर रेवा बना लो। रेवा जैसे वीर से क्या बना लेंगे? रेवा। ठीक है, रेवा क्या है? वीर थी और वो पीतल और ब्रास लेने कहाँ गई? रेवाड़ी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। बर्तनों की नगरी किसे कहते हैं? तो बर्तनों की नगरी क्या है? बर्तनों की जो नगरी है, बर्तनों की नगरी किसे कहते हैं? यमुना नगर को कहते हैं। क्या है? जगाधरी को कहते हैं। बर्तनों की नगरी किसे कहते हैं भाई? जगाधरी को कहते हैं। और जगाधरी कहाँ पे पड़ता है? यमुना नगर में पड़ता है। यमुना नगर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। हरियाणा का चेरा पूंजी किसे कहते हैं? क्या है? हरियाणा का चेरा पूंजी किसे कहते हैं? तो चेरा पूंजी कहते हैं भाई छछरौली को। छछरौली को। और छछरौली कहाँ पे पड़ता है? ये भी पड़ता है भाई यमुना नगर में। यमुना नगर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो वैदिक सभ्यता का जो पालना है वो किसे कहते हैं भाई? कुरुक्षेत्र को। किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, हरियाणा का गया किसे कहते हैं? तो गया किसे कहते हैं? पेहुआ को। ध्यान रख लेना, अगर वैदिक सभ्यता का पालना पूछे तो कुरुक्षेत्र आएगा, और हरियाणा का गया पूछे तो ये कहाँ आएगा? पेहुआ के अंदर आएगा। और पेहुआ भी कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। लघु महासागर किसे कहते हैं? क्या है? लघु महासागर, यानी लघु मीन्स होता है छोटा। छोटा महासागर किसे कहते हैं? तो वो किसे कहते हैं भाई? ब्रह्म सरोवर को कहते हैं। किसे कहते हैं? ब्रह्म सरोवर को कहते हैं। और ये कहाँ पे पड़ता है? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर पड़ता है अपना कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। लघु महासागर, छोटा महासागर किसे कहते हैं? ब्रह्म सरोवर। तो इसको कैसे पकड़ेंगे? छोटा महासागर किसे कहते हैं? सरोवर। क्या है? ब्रह्म सरोवर। छोटा महासागर किसे कहते हैं? ब्रह्म सरोवर को कहते हैं, जो कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। हरियाणा का हरिद्वार या फिर लघु हरिद्वार क्या है? हरियाणा का हरिद्वार बोले या फिर छोटा हरिद्वार किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं भाई पांडु पिंडारा को। किसे कहते हैं? पांडु पिंडारा को। पांडु पिंडारा, जो कहाँ पे पड़ता है? जींद के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हरिद्वार में क्या है, लोग बाग जाते हैं, मतलब वहां कुछ दान वान करके आते हैं, अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। तो अगर हरियाणा में आप जाना चाहो, हरिद्वार के समान ही है, लघु हरिद्वार जिसको बोला जाता है, वो कहा है? पांडु पिंडारा के अंदर है। कहाँ पे है भाई? पांडु पिंडारा के अंदर, जो कहाँ पे पड़ता है भाई? जींद के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। हाकी का गढ़ किसे कहते हैं? क्या है? हाकी का गढ़। तो गढ़ किसे कहते हैं? शाहाबाद को कहते हैं। किसके कहते हैं? शाहाबाद को कहते हैं। और शाहाबाद कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, हाकी का गढ़। तो गढ़ है, किसी चीज का गढ़ है, हाकी का गढ़ है, तो गढ़ है तो वहां मतलब क्या है? शाहाबाद। इसकी क्या ट्रिक बनेगी? हाकी का गढ़ मतलब क्या है? किसी चीज का गढ़ है। गढ़ है तो क्या है? बहुत सारे शाहबाद आए होंगे। क्या है? बहुत सारे शाहबाद आए होंगे, तो शाहबाद से बना लेंगे शाहबाद कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। हरियाणा का धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो धान का कटोरा क्या है? धान का कटोरा। तो धान का कटोरा किसे कहते हैं भाई? करनाल में। सबसे ज्यादा जो क्या है धान होता है वहां पे होता है, करनाल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। हरियाणा की छोटी काशी और गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? छोटी काशी क्या है? छोटी काशी, तो काशी, काशी का कै उठा के क्या बना लेंगे? कैथल। क्या है? कैथल। तो ऐसे भी याद करेंगे, छोटी काशी। छोटी काशी कहाँ है भाई? थल में है।
जल थल नभ, ये तो सुना होगा ना, थल मतलब जमीन, ठीक है। तो छोटी काशी कहाँ पे है, थल पे है, तो थल से बना लेंगे कैथल, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा की काशी मिनी क्यूबा किसे कहते हैं? क्या है, हरियाणा की काशी या फिर मिनी क्यूबा किसे कहते हैं? तो वो किसे कहते हैं भाई, भिवानी को कहते हैं। किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा पूछे या फिर हरियाणा की काशी पूछे तो वो किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, कपिस्थल और कपि मुनि की नगरी किसे कहते हैं? कपिस्थल और कपिल मुनि, तो कपिल मुनि और कपिस्थल दोनों का क्या क्या है, तो दोनों कैसे उत्तर भी क्या बना लेंगे, कैथल, क्या बना लेंगे, कैथल में है। सथल, स्थल से थल पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, स्थल से थल, तो कैथल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37, वन नगरी किसे कहते हैं? क्या है, वन नगरी, यानी सबसे ज्यादा वन जहां होंगे उसे वन नगरी कहेंगे। तो सबसे ज्यादा वन जो कहाँ है, सिरसा, तो वन नगरी क्या हो जाएगी भाई, सिरसा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, सरस्वती नगर और संतों की नगरी किसे कहते हैं? यानी सबसे ज्यादा संत कहाँ पे रहते हैं और सरस्वती नगर के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है भाई सिरसा को। किसे जाना जाता है, सिरसा को। तो सै से सरस्वती और सै से संत, तो सबसे ज्यादा संत कहाँ पे है भाई, सिरसा के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39, औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? क्या है, औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? तो औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं, फरीदाबाद को। अब इसे कैसे पकड़ेंगे, औद्योगिक यानी जहां पे औद्योगिक है, मतलब उद्योग धंधे हैं, तो वहां पर क्या है, लोग आबाद होंगे, तो आबाद से क्या बना लेंगे, फरीदाबाद, क्या बना लेंगे, फरीदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, दूध नगरी और हरियाणा का हृदय या फिर दिल किसे कहते हैं? तो हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं भाई, जींद को कहते हैं। किसे कहते हैं, जींद को है, जो बिल्कुल क्या है, सेंटर में है, ठीक है। जैसे अपना दिल क्या है, सेंटर में है, तो ऐसे ही क्या है, हरियाणा का हार्ट या फिर हरियाणा का दिल बोले या फिर दूध नगरी बोले, वो कहाँ है, जींद में। तो दिल जो है वो कैसा होता है, जिंदा होता है, तो जिंदा से बना लेंगे जींद, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41, गुलाबी नगरी या फिर पिंक सिटी किसे कहते हैं? गुलाबी नगरी बोले या फिर पिंक सिटी, ये किसे कहते हैं, फतेहाबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई, फतेहाबाद को। तो इसको कैसे याद करेंगे, फतेह क्या है, पिंक सिटी गया, फतेह क्या है, पिंक सिटी गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, मैग्नेट सिटी या फिर स्टील सिटी किसे कहते हैं? तो मैग्नेट सिटी बोले या फिर स्टील सिटी, ये किसे कहते हैं, हिसार को कहते हैं। किसे कहते हैं, हिसार को कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, मैं मैग्नेट लेने, मैग्नेट और स्टील लेने किसी के सार गया, किसी के अनुसार गया या फिर सार गया, तो हिसार बना लेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43, सैनिकों का घर किसे कहते हैं? तो देखो आप क्वेश्चन से रिलेट करके आंसर बनाओ। अगर आप ऐसे याद करने बैठोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, मिक्स मैच हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में ही ऐसा कुछ वर्ड अक्षर पकड़ो या फिर कोई शब्द पकड़ो जिसको देखती आपको क्या है, मेमोराइज हो जाए कि हाँ हमने ये इस वर्ड से ये बनाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखो, सैनिकों का घर किसे कहते हैं? तो सैनिकों का घर किसे कहते हैं, रेवाड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं, सैनिकों का घर भाई रेवाड़ी को कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, वस्त्र नगरी और बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं? वस्त्र नगरी और बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं भाई, भिवानी को कहते हैं। किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45, पीर फकीरों की नगरी किसे कहते हैं? क्या है, पीर फकीर, पीर फकीरों की नगरी किसे कहते हैं, मेवात को कहते हैं। किसे कहते हैं, मेवात को, ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, बुनकरों का शहर और हैंडलूम सिटी किसे कहते हैं? तो बुनकरों का शहर और हैंडलूम सिटी है वो किसे कहते हैं, वो पानीपत को। क्या है, पानीपत को। हैंडलूम का मतलब यही होता है कि मतलब कुछ कारीगरी करना, ठीक है। तो हैंडलूम सिटी बोले या फिर बुनकरों का शहर बोले, वो किसे कहते हैं, पानीपत को कहते हैं, ठीक है।
तो भाई आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने बना लिए, इतने ही क्वेश्चन है। अगर ये इस चैप्टर से क्या है, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं होगा। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस बनने वाले थे वो सारे मैंने क्या है उठा लिए है। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है, कमेंट वमेंट कर दिया करो। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।